कलेजी, लिवर, इट्स ए सुपर फूड। हेल्थलाइन वाले कहते हैं कि हम हर फूड को सुपर फूड नहीं कहते, लेकिन ये कलेजी तो सुपर डुपर फूड है। और ये टाइटल इसको क्यों मिला? क्योंकि इट्स ए न्यूट्रिएंट डेंस फूड। इसमें कैलोरीज कम है लेकिन अफादियत, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। आमतौर पे जो मिठाइयाँ और फास्ट फूड हम खाते हैं इसमें ग़िज़ाइयत बहुत कम या नहीं होती, लेकिन कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। जिस्म भी बढ़ता है, भूख भी मिट जाती है और नुकसान होता है। जबकि इसके बरक्स ये कलेजी, इट्स ए न्यूट्रिएंट पावर हाउस। ये तो पावर हाउस है, पॉपुलर एंड ट्रेजर्ड। ग़िज़ाइयत का ऐसा खजाना है इसमें। और अब एक अहम सवाल आपसे, बताइए कलेजी ज्यादा अच्छी किसकी है, बड़े की या छोटे की, गाय की या बकरे की? देखिए, विटामिन ई खून, जल्द, दिमाग और नजर के लिए बड़ी अच्छी है। विटामिन के जख्मों के ठीक होने और हड्डियों के बनाने में मदद देती है। विटामिन B6 सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म, ये जो ग़िज़ा हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है उसमें काम आती है। जिंक क़ुव्वत मुदाफ़ियत, पावर ऑफ इम्यूनिटी को बढ़ाती है और भी इसके बड़े फ़वाइद है। विटामिन सी खलिए यानी ये जो सेल्स होते हैं इसकी ग्रोथ और रिपेयर के अंदर बहुत जरूरी है। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स और DNA के लिए बहुत जरूरी है। ये सारा कुछ जो मैंने बोला और भी बहुत कुछ कलेजी में मौजूद है, लेकिन तहकीक के मुताबिक बड़े की कलेजी, जो गाय की कलेजी होती है, उसमें ये कुछ कुछ ज्यादा है बकरे की कलेजी से। लेकिन याद रखिएगा, कलेजी बकरे की हो या बड़े की हो जनाब, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और इसका एक अहम तरीन फायदा यह है कि ये जो बच्चे एनेमिक होते हैं, जिनका HB लेवल कम होता है, आयरन भी कम होती है, इसके अंदर अलामत क्या है? बच्चे का रंग पीला पीला सा होगा, उकताया उकताया, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा रहेगा, कद छोटा होगा और वो बच्चा आमतौर पर रोते रोते सांस भी रोक लेता है। ऐसे बच्चों के लिए कलेजी अहम तरीन है। तो आयरन से भरी इस कलेजी को बच्चे की ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाएं, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं खिलानी। और कलेजी में 1/3 प्रोटीन होती है, यानी इसके 3 हिस्से अगर किए जाएं, एक हिस्सा प्रोटीन है और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, जबरदस्त वाली। और खवातीन के तिब्बी मसाइल, मेडिकल इश्यूज जो इनको हो जाते हैं, उसमें ये बहुत अच्छी है। बहरहाल ये बात याद रखिए कि कलेजी की मिसाल बिजली की तरह है। जिस तरह आपके घर के अंदर अगर बिजली आ रही है मुनासिब मिकदार में तो ठीक है, अगर ज्यादा हो जाती है, वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो कई चीजें उड़ जाती हैं। इसी तरह ये कलेजी भी खजाना है। विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसमें ज्यादा होता है, तो मुनासिब मिकदार में खाएं। कलेजी से स्मेल, हीक और बू दूर करने के लिए आमतौर पर सिरका और नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन और यूरोपियन शेफ एक और मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि दूध में पकाने से पहले कलेजी को डुबो लें 5 मिनट के लिए। इससे एक तो वो टेंडर हो जाएगी, नरम हो जाएगी, और उसमें जो टॉक्सिन्स हैं, कुछ अज्जा ऐसे खराब किस्म के, वो भी साफ हो जाएंगे। लेकिन ये दूध वाला नुस्खा जो है ना, इसके बाद कलेजी को फ्रीज नहीं करना, फौरन पका लेना है। इसके अलावा पिसा हुआ लहसुन और आटे की भूसी छानने के बाद जो ऊपर चीज रह जाती है, उसको मल लेने से भी कलेजी के अंदर से बू जा सकती है। बहरहाल जी, कलेजी फ्राई हो, सालन हो या बारबेक्यू हो, बहुत बेहतरीन है, लेकिन मशवरे के साथ और मुनासिब मिकदार में इसको इस्तेमाल करना है। कलेजी खाइए, सेहतमंद रहिए।